हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक बात कर रहा हूँ। वेलकम टू दीपक इन शो। आज एक छोटी सी कहानी बताने की इच्छा हो रही है तो आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध जब एक गांव में गए और वहाँ पे अपने शिष्यों के साथ बैठकर वहाँ पे वो अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो प्रवचन देना शुरू हुआ और उनके शिष्य बैठकर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे, तभी गांव वाले आसपास जो भी थे ये दृश्य देखकर वो भी उनसे जुड़ गए और सभी लोग एक समूह के स्वरूप में गौतम भगवान गौतम बुद्ध के आसपास बैठकर उनकी ज्ञान वाणी, मधुर वाणी, जो जीवन को कैसे जीना चाहिए, प्रेरणादायी वचन जो वो दे रहे थे, उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक चोर भी आके उसमें आके बैठ जाता है। उसी दौरान एक वेश्या भी आती है और वो वहाँ पे बैठ जाती है। सभी उनके जो शिष्य थे, सभी लोग एकदम ध्यान से गौतम बुद्ध को सुन रहे थे। और जैसे ही संध्या काल हुआ, सूर्यास्त होने को आया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन रुक दिया और उन्होंने कहा सभी को कि अभी समय हो गया है कि अभी हमने जो कुछ भी चिंतन किया है या तो हमने सुना है, उसके बारे में हम मनन करेंगे। मनन करने के बाद उसका ध्यान करेंगे। और जैसे ही ये ध्यान करने का बोला गया तो चोर को लगा कि अभी समय हो गया है, तो मुझे चोरी के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा तो सभी लोग आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में जो बातें उन्होंने कही थी उसको मनन करके मेडिटेशन फॉर्म में बैठे थे। तो चोर को लगा कि यही सही मौका है कि मैं भी गांव में जाऊं और जो बन सके उतना लूट के चला जाऊं। तो वो उठ खड़ा होता है और अपने काम पे लग जाता है। और वेश्या को भी ऐसा ही लगा कि गौतम बुद्ध ने तो प्रवचन देना बंद कर दिया, यानी सभी लोग यहाँ ध्यान में बैठे हैं, तो मैं भी निकल के अपने विस्तार पे जाती हूँ और वहाँ पे जो उनके कस्टमर्स आते हैं उनके साथ समय बिताती हूँ। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये जो अध्यात्म है ये हमारा स्वभाव बदलने की बात है। यहाँ सभी के लिए एक समान भगवान बुद्ध ने वाणी कही थी, लेकिन इंसान जो है, जो जिनका स्वभाव होता है, वो स्वभाव के अनुसार वो अपना वर्तन करता है। वहाँ बात हो रही थी, जो कुछ भी सुना गया उसके बारे में मनन और चिंतन करके ध्यान एकत्रित करने का। लेकिन चोर का स्वभाव वही है, चोरी करना, तो वो तो मौका ढूंढ के निकल गया। और वेश्या का स्वभाव है उसके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, तो वो उठ कर चली गई। यानी इंसान स्वभाव के हिसाब से वो वर्तन करता है। और अध्यात्म भी यही है कि अपना स्वभाव जो है वो मूल स्वरूप से बदलना चाहिए, तब जाके हम आध्यात्मिक के राह पर जा रहे हैं यह तय होता है। क्योंकि कहा जाता है स्वभाव अध्यात्म उच्चते, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि स्वभाव अध्यात्म उच्चते, यानी ये स्वभाव का मूलतः परिवर्तन आना ही अध्यात्म की शुरुआत है। तो इसके लिए अच्छे विचार सुनना, अच्छे महापुरुषों को सुनना, उनके भगवान के भजन करना, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, जप करना, योग करना, इससे जुड़ना, ये सारी जो प्रोसेसें हैं, ये सारी प्रोसेसें आध्यात्मिकता की ओर हमें लेके जाती है। तो इस छोटी सी कहानी में ये हमने समझने का प्रयत्न किया कि मूल आध्यात्मिक हम सब होना तो चाहते हैं, लेकिन वो मूल आध्यात्मिक हम कब बन पाएंगे, जब हमारा स्वभाव हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे, अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे, तब जाके हम आध्यात्मिकता की राह पर हैं यह हम कह पाएंगे। गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से आप सबको प्रेरणा मिली होगी, इस आशा से मैं आप सभी को विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।